हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। एक इरिटेटिंग दिन, लेकिन ये है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पहले बता देता भाई आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज बड़े लंबे मूव्स नहीं है, बेसिकली मार्केट जो है वो रीअसेस कर रही है अपने आप को। तो इस चीज़ को बड़ा डिटेल में बताते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं बताता रहता हूँ चीज़ें। आज वीडियो के अंदर बड़ा इसको डिटेल में कवर करेंगे कि जी मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है और कौन से फंडामेंटल्स बेसिकली पीछे से जो है वो काम कर रहे हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, देखें, क्योंकि आप कब तक डिपेंडेंसी रखेंगे कि जी फलाना बंदा लाइव आ गया, उसने मुझे ट्रेड बता दी, फलाना बंदे के मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उस समय जो ट्रेड बता दी, कोई चीना मीना ग्रुप ज्वाइन हो गया, 60 पिप्स 70 पिप्स का एसएल हो गया, 30 पिप्स 40 पिप्स का टीपी हो गया, कब तक आपकी डिपेंडेंसी रहेगी। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। आपको इस चीज़ को अपने ऊपर से ख़त्म करना पड़ेगा और अपने आप को आगे लेके निकलना पड़ेगा, अपना आपको बेहतर करना पड़ेगा। और बेहतर करने के लिए लर्निंग इज़ द वे। वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो कि लर्निंग का है उसमें चीज़ होनी चाहिए और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स आर ओवर देयर। तो आप खाली सवाल जवाब हर चीज़ अपना पूछ सकते हैं, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अब फंडामेंटली चीज़ें क्या हो रही हैं? फंडामेंटली जी जो है वो चाइना जिसे कहते हैं ना कि एक के बाद एक चीज़ जो है ना वो अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। अमेरिका भी रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके के ऊपर, लेकिन चाइना सिंपली राइट नाउ चाइना हैज़ अपर हैंड। और उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हैं कि फंडामेंटल्स होती है ना, वो तो पूरी एक तरह की इकोनॉमिक्स होती है और इकोनॉमिक वॉर गेम जो है ना एक तरह की चल रही है। तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपकी जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हैं जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है गोल्ड के साथ, वो उनको जो है ना वो इंक्रीज हो जा रहा है। अच्छा दूसरा अगर हम देखते हैं कि भाई जो आपकी जो मूडीज की रेटिंग है 1913 के बाद फर्स्ट टाइम जो है वो AAA रेटिंग से हटी है। तो अब तकरीबन आप लगा लीजिए आफ्टर मोर देन 100 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है। और चाइना के पास चूंकि जो है 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स उनका बेतहाशा कुछ तकरीबन समझिए कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की पड़ी में थे और वो उसको मार्केट के अंदर लिक्विडेट करता चला जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड का वो इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज का मतलब यही है कि जो यूएस की जो डेट बेस्ड इकोनॉमी है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। अब उस प्रेशर को कम करने के लिए अब अमेरिका दो तरफ से फंस रहा है। एक तरफ तो ये हो गया कि जी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कामयाबी उस तरफ नहीं मिल रही है। किस तरफ आपको नहीं मिल रही? जहाँ पर इन्फ्लेशन का मामला है कि वहाँ पर आपको बहुत कामयाबी नहीं मिल रही है। लेकिन चूंकि अगर वही बात है कि अगर इन्फ्लेशन पे कामयाबी हासिल करनी है तो इंटरेस्ट रेट हाई रखना पड़ेगा। अब हाई ज़्यादा देर रखा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई रखता है तो जो डेट हैं, जो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हैं, उनके ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा है तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, पब्लिक के ऊपर, आम के ऊपर तो प्रेशर पड़ ही रहा है। लेकिन और बेसिकली इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज इसलिए रखा जाता है ताकि आम आवाम के ऊपर प्रेशर रहे और जो मनी का जो फ्लो है वो थोड़ा सा कर्टेल किया जाए। लेकिन असल चीज़ क्या हो रही है कि जब आपके 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स की जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो जो प्रेशर आता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर आता है एंड दैट इज व्हेन द थिंग्स गेट डिफिकल्ट। और फिर उसमें यही होता है कि फेडरल रिजर्व को जो है वो लाजमी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन है वो ऑन द हाई एंड रहेगी। अब जब इन्फ्लेशन हाई एंड रहेगी तो फिर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नहीं आ सकती, वो नहीं आ पाएंगी मुल्क के अंदर। जो आप बिजनेस का जो माहौल बनाना चाह रहे हैं, चीज़ें बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं आ पाएंगी। ये चीज़ों की एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि वो जो इन्फ्लेशन है एक और जो ये सारी इकोनॉमिक्स है ना, ये बड़ी एक थिन लाइन है कि आप अगर इधर से एक रस्सी खींचना शुरू करते हैं तो दूसरी रस्सी खींचना शुरू होती है। अब हुआ क्या है कि जनाब जो है ना वो तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं जो क्या है तो वो उसमें फिर क्या होता है कि एक पैनिक सिचुएशन बन गई है। अब पैनिक सिचुएशन क्या है कि जी जो है वो फेडरल रिजर्व मजबूर हो जाएगा कि जी इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। अब जो जिसे कहा जाए कि जो
इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है वो सेकेंडरी हो गया इनिशियली। क्यों? क्योंकि अपने आप को एक बेसिकली डाइंग मोमेंट के अंदर किया जा रहा है, एक घसीटा जा रहा है अपने आप को। जो अमेरिकन्स हैं वो अपने आप को घसीट रहे हैं, और जो जिसे कहा जाए कि जो डिप्रेशन वाली जो मार्केट है उसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। प्रोलॉन्ग करने से मुराद क्या है? वो किसी तरीके से इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। 4-6 महीने अगर घसीट जाते हैं, 6 महीने के बाद ये जो कतर के साथ, सऊदीया के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ डील कर रही हैं, जो ट्रेड टैरिफ के जो बेसिकली जो टैरिफ का जो वो है वो किस लिए लगाया जा रहा है? ताकि जो है वो मुल्क की इकोनॉमी के अंदर पैसा डाला जाए। अब इन्वेस्टमेंट आएगी तो पैसा ऑटोमेटिकली मनी फ्लो बाहर से आ जाएगा और डॉलर्स प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर जो है वो सऊदीया कहता है जी हम $200 पर ईयर जो है वो लगाएंगे, और कतर कहता है जी हम $200 पर ईयर लगाएंगे, तो 400 अरब डॉलर जो है वो आपके सिस्टम के अंदर आ गए अमेरिका के अंदर। तो दे डोंट हैव टू प्रिंट द मनी। अब उस चीज को बेसिकली प्रोलॉन्ग करने की कोशिश किया जा रहा है कि वो स्टेज है कि जनाब जो है ना मनी प्रिंट करनी पड़ जाए, और वो जो अपने डेट्स पे ऑफ करने के लिए और चीजें करने के लिए उस सिचुएशन को अवॉइड किया जा रहा है। और चाइना चाह रहा है कि वो सिचुएशन जल्द से जल्द आ जाए। अब इस सिचुएशन के अंदर जब पैनिक मचेगा, जब इसके अंदर पैनिक मचेगा ना, तो जो डायरेक्टली जो है ना वो सबसे पहले आप देखिएगा कि जो है वो गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट आता है कि दुनिया भागती है यार, सेफ्टी की तरफ भागती है यार, पता कोई नहीं है जी अमेरिका का क्या बनता है, चाइना का क्या बनता है, क्योंकि देखिए दोनों बड़े प्लेयर्स हैं। और अगर जो है वो ये बता ट्रेड डील्स और ये सारा इनके जरिए कर करा के अगर वो चाइना को डेंट देने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तब भी इन्वेस्टर्स जो है ना हैम्पर होगा। क्योंकि अगर मैं बताना चलूँ, अगर यूएस की इकोनॉमी स्लो होती है, रिसेशन की तरह आएगी, तो दिस मीन्स के चाइना के भी जो ऑर्डर्स हैं वो आ जाएंगे। लेकिन चाइना ने पिछले महीने करके दिखा दिया कि भाई आपका जो 15% हमारा जो वो है ना, जो पूरी ट्रेड है उसका 15%, जो अगर आप 30% भी कर लेते हैं अमेरिका, तब भी वी आर ऑन द ट्रेड सरप्लस एरिया। लेकिन फिर भी इट्स अ बिग नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर, और अमेरिका की इम्पोर्ट्स के ऊपर दुनिया डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ बेसिकली हो रही है। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ है कि गोल्ड बुलिश की पोजीशन लेता चला जा रहा है, गोल्ड बुलिश की पोजीशन लेता जा रहा है। आज की एरिया मैंने आपको एक बात कही थी कि 12 जो के 3246 से लेकर 3252 ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। तो वही चीज़ रहेगी। और साथ मैंने ग्रुप के अंदर बता दिया था कि भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, आज बीटीसी का फेक आउट हुआ, मैंने जिस तरह आपको कहा था कि बीटीसी का फेक आउट होगा, लेकिन बाद में दोबारा से असल हुआ क्या कि जो तो माइक्रो स्ट्रैटेजी है जो कि बिटकॉइन के ऊपर जो सबसे बड़े आपके समझ लीजिए कि एक ओपनली जो है वो एक कंपनी जो बाइंग और होल्डिंग्स रख रही है, तो उनके ऊपर एक मुकदमा हुआ, जिसकी वजह से जो है वो ऑब्वियसली जो फेक आउट की बात कर रहा था मैं वो हुआ ज़रूर, लेकिन माइक्रो स्ट्रैटेजी ने पुल बैक किया और साथ ही एक लंबी बाइंग मार के तो दोबारा से जो है ना बीटीसी की प्राइस को स्टेबल कर दिया, बिकॉज माइक्रो स्ट्रैटेजी वांट द प्राइस टू गो अप एक्चुअली। क्योंकि दे आर होल्डिंग लॉट ऑफ इन मिलियंस, दे आर होल्डिंग द बिटकॉइंस। तो ये चीज़ क्योंकि फाइनेंशियल फर्म है, बहुत सारे लोगों का जो पैसा लिया है। अब गोल्ड की ज़्यादा बात कर लेते हैं। गोल्ड अगेन बहुत हाई चांसेस हो गए कि 3252 की रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, लेकिन थंब रूल वही है कि जब रेजिस्टेंस आएगी आप सेल करेंगे। इंट्राडे पॉइंट से यही रूल है। हाँ, कोई बंदा मुझे कहे यहाँ से $200 की मूव निकला है, $150 की मूव निकला है, दैट माइट नॉट बी पॉसिबल। लेकिन अगर एक रेजिस्टेंस है 100-150 इंट्राडे की ट्रेड अगर करना चाह रहे, $100-150 की मूव, 150 पिप्स की मूव आपके लिए बड़े आराम से तैयार होगी। दोबारा 46 का एरिया, 45 का एरिया यहाँ आता है, तो आप ज़रूर जो है वो इसको सेल कीजिए। इसी तरह सिल्वर की बात करते हैं जो 32.65 ये एक एरिया है, लेकिन नीचे की तरफ है तो 32.10 का अगर एरिया या 32.06 का जो एरिया है वहाँ से आप बाइंग करेंगे। तो ये चीज़ें गोल्ड जो है वो उसकी एक तगड़ी सपोर्ट 3208 12 बताइए वहाँ से मार्केट उठी है। उसके बाद दोबारा से फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही सेलिंग लगवाएगी, जो कि 321615 तक का जो टीपी था हमारा वो प्रॉपर हिट हुआ है। और बाद में बता देते कि यार आज मेहनत करनी पड़ेगी, घिसानी पड़ेगी। बेसिकली जो नैस्डैक और US30 है, नैस्डैक का मैंने आपको कल बड़ी डिटेल के अंदर बताया था कि जी अगर आपका कतर में, सऊदीया में जो आपके बड़े बड़े जो नैस्डैक की जो कंपनीज हैं, एलोन मस्क वगैरह सारा कुछ, अगर दे वर देयर तो दे विल बी द मेन बेनिफिशियरीज।
एक तो आपका जो वेपन की जो इंडस्ट्री है वो तो होगी बेनिफिशियरी, लेकिन चूंकि दुनिया AI दुनिया जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाह रही है, तो ऑब्वियसली जो अरब्स हैं दे विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन द टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स रादर देन एनीथिंग एल्स। तो अगर वही बात है कि जी अगर यहाँ से आते हैं जनाब जो ना सऊदीज आते हैं और कहते हैं जी इलॉन मस्क के साथ हम 100 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं या 50 बिलियन हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो दिस मीन्स अ पॉजिटिव आउटकम फॉर द नैस्डैक। वही चीज़ बढ़ने जा रही है। स्विंग ट्रेड मैंने ली हुई थी US30 की, लेकिन वो ये कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यार SL हिट हो जाएगा। असल चीज़ ये है कि मेरा अंदाजा ये था कि जी जो है वो ट्रंप ने थोड़ी सी जरा जो है वो हाथ पैर कुछ चलाए हैं, जिसकी वजह से मार्केट कुछ थोड़ी सी जो है ना वो US स्टेबिलिटी की तरफ मतलब जानने का एक हॉक्स क्रिएट हो रहा है, वो जा नहीं रहा। मैंने लगता है ना कि उसको सिर्फ प्रोलॉन्ग किया जा रहा है कि कितनी देर हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, अगले 3 महीने 4 महीने इस चीज़ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। अदरवाइज अ मैसिव डंप इज बीइंग प्लान्ड ओवर हियर। ये मैं आपको बात बता दूंगा, आपको बात ये कंफर्म है। तो खैर ऑयल जो है वो इसी तरीके से ऑयल की जो है वो कुछ डिमांड्स वगैरह जो है वो रखने की कोशिश की जा रही है कि जी क्योंकि जी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आपकी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। 63.5 का SL है कल ऑयल का, आप उसके ऊपर जो है वो लाजमी सेलिंग कीजिए, अच्छा प्रॉफिट बनेगा, यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट ओवर देयर। बहुत बड़ा मैसिव प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा रही है, तो मार्केट इज वेटिंग फॉर सम बैड न्यूज। एक्चुअली मार्केट में आई देखें बिटकॉइन का प्रॉपर जो है वो बैड न्यूज आई। मैंने आपको बताया था कि जी मार्केट ऊपर जाएगी, फेक आउट क्रिएट करेगी, और फेक आउट क्रिएट हुआ, लेकिन उसको जबरदस्ती से कितने मैनिपुलेटिव होके तो जो है ना वो उसको रोका गया। और अब मार्केट वही बात है कि अगर 1,12,000 या 13,000 के ऊपर जाती है तो फिर वहां पर ये सब कुछ जो है ना माल बेचा जाएगा, आम पब्लिक को डंप किया जाएगा और वहां से निकला जाएगा। दैट इज फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू दैट। ठीक हो गया जी। और माइक्रो स्ट्रेटजी की मूवमेंट्स को नजर रखें, फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने की बात मैं हमेशा करता हूँ, कोर्स हमारा जारी है, कोर्स हमारा हो रहा है। फंडामेंटल्स आर ऑलवेज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल्स के बगैर मार्केट में सर्वाइवल नहीं है, मार्केट क्या कोई मुस्तकबिल नहीं है विदाउट द फंडामेंटल्स हमेशा। और फंडामेंटल्स इज टोटल इकोनॉमिक्स। ये जो बैठ जा और सीखने की कोशिश करें, ये जो बैठ जाते हैं ना कि जी हाँ जी लाइव आएंगे, और भाई जिस टाइम पे आप लाइव आए हो जरूरी नहीं है उस टाइम पे अच्छी जगह पे मार्केट मौजूद हो। जबरदस्ती जो ट्रेड क्रिएट की जाती है, जबरदस्ती जो पोजीशन ली जाती है, अब मैं अगर उस 2 घंटे के अंदर बैठा हूँ उसके अंदर ही मुझे पोजीशन मिलनी है, सारा कुछ मिलनी है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। डिपेंडेंसी छोड़ें, डिपेंडेंसी छोड़ें, गेट योर सेल्फ रियल, गेट योर बिकम अ ट्रेडर ऑन योर सेल्फ। डोंट फॉलो एंड डोंट आस्क फॉर द ट्रेडर्स फॉर द हेल्प। आपको खुद ट्रेडर बनना है, ये आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, आपको खुद सीखना है। बहुत सारे लोग आपको देखें, क्योंकि वही चीज़ है कि इवेंचुअली आपको बैसाखियाँ तोड़नी पड़ेंगी। दैट इज द थंब रूल इन द होल लाइफ। आपकी पूरी लाइफ में हम मुल्कों क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों पे छोड़ दें, दूसरे मुल्क पर डिपेंड रहना छोड़ दें। हर टाइम यही बात है कि हर टाइम आपको उस तरह से साथ नहीं मिलता जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। देयर आर टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम जब आपको अपने पैरों पर खुद खड़ा होना होता है। तो दिस इज द वे टू गो। कीप लर्निंग। फॉरेक्स मार्केट अगर काम करना है तो लर्न करना है, सीखना है, दैट इज द की। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।